ओके तो ये भी आपको फैमिलियर है, ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करा देती हूँ, अभी आप नोट डाउन मत कीजिए, आपको मिल जाएगा ये सब, ठीक है ना। देखो ग्रुप नंबर 17 हम ना रिएक्टिविटी पढ़ रहे थे, लास्ट रिएक्टिविटी बची थी फ्रॉम ऑक्सीजन, हमारी किसके साथ बची थी, ऑक्सीजन के साथ बची थी। देन तो ये क्या होती है आपकी हैलोजन्स होती है। आफ्टर दैट हैलोजन जो होती है सेवरल हाइलाइट्स बनाती है। हैलोजन आपकी क्या बनाती है, सेवरल हाइलाइट्स बनाती है। यहाँ पे देखो हाइलाइट्स बनाती है, बट मोस्ट ऑफ द हाइलाइट्स अगर आप नोटिस करोगे तो वो क्या होती है बेटा, अनस्टेबल होती है। मोस्ट ऑफ द हाइलाइट्स क्या होती है, अनस्टेबल होती है। दिस इज द फ्लोरीन, ये एक हमारा हैलोजन है। ये कौन सी हाइलाइट्स बनाता है, OF2 एंड O2F2, दिख रही ना, दो टाइप के हाइलाइट्स है। देन OF2 ये क्या होती है, स्टेबल होती है। ऊपर मैंने क्या कह दिया था, मोस्ट ऑफ द हाईलाइट तो बनती है बट कुछ क्या होती है, अनस्टेबल होती है। बट ये जो हाईलाइट है वो स्टेबल है, उसकी एक कंडीशन है एट 298 केल्विन। ये कब स्टेबल होती है, एट 298 केल्विन पे। देन बोथ आर स्ट्रॉन्ग फ्लूरिनेटिंग एजेंट। फ्लूरिनेटिंग एजेंट आपको पता है तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, अभी पता है ना फ्लूरिनेटिंग एजेंट क्या होता है। आफ्टर दैट क्लोरीन, क्लोरीन क्या करता है, ये भी ऑक्साइड्स बनाता है। यहाँ पे देखो मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरीन के ऑक्साइड बने। अभी क्लोरीन ऑक्साइड कैसे बनाएगा, क्लोरीन गेट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा और आपको क्या देगा, ये हाइलाइट्स देगा। आफ्टर दैट ये देखो ऑक्साइड, सॉरी ये ऑक्साइड है, मैंने ऑक्साइड हाईलाइट बोल दिया। ये जो ऑक्साइड है ये हाईली रिएक्टिव होती है, ओके ये कैसी होती है, हाईली रिएक्टिव। देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज अ क्या एक्ट होती है वो, ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट होती है। देन ClO2 यूज, देन क्या होता है आपका ClO2 का यूज, इट इज एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट, टेक्सटाइल में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। देन वाटर ट्रीटमेंट्स में यूज होता है। ओके क्लियर, ओके तो ये था हमारा फर्स्ट कि हम क्या पढ़ रहे थे, रिएक्टिविटी पढ़ रहे थे टुवर्ड ऑक्सीजन। हम क्या पढ़ रहे थे, रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। इससे पहले हमने पूरी रिएक्टिविटी क्लोज कर दी। तो कल हमने ना ये क्लोज किया है एंड दिस वन क्लोज किया है, आपको याद होगा तो। ओके कल मैंने कहा था बस हमारा एक ग्रुप रहता है वो हम कर लेंगे, विच इज ग्रुप नंबर 17। तो ग्रुप नंबर 17 क्या होता है, तो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट अगर हम देखते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। ओके ये होती है एलिमेंट। आफ्टर दैट हैलोजेंस जो होती है, आपको भी पता है हैलोजेंस क्या बनाती है, मोस्ट ऑफ द हाइलाइट्स बनाती है। ओके अभी ये हम रिएक्टिविटी हैलोजन की किसके साथ पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ पढ़ रहे हैं। तो जब भी आपका हैलोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनाता है, ऑक्साइड्स बनाता है। तो हाइलाइट्स जो बनती है ना वो अनस्टेबल होती है। ये सेवरल लाइन मोस्ट ऑफ द टाइम हाइलाइट्स के लिए, हैलोजेंस के लिए बोली जाती है। आफ्टर दैट देन फ्लोरीन। ओके यहाँ पे देखो ये मैंने क्या लिखा है, आपको ना थोड़ा सा वो फार्मूला देख के आइडिया आ रही है कि फ्लोरीन का रिएक्शन किसके साथ हुआ है, ऑक्सीजन के साथ हुआ है। यहाँ पे भी फ्लोरीन किसके साथ रिएक्ट हुआ है, ऑक्सीजन के साथ हुआ है। तो यहाँ पे ये दोनों ऑक्साइड्स के लिए 1 कैरेक्टरिस्टिक बताया है कि ये जो है ना ऑक्साइड OF2 का, ये स्टेबल होता है। बट कब स्टेबल होगा, एट 298 केल्विन। एक कंडीशन डाली गई है कि इस टेम्परेचर पे वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। देन बोथ मीन्स दिस एंड दिस, ओके बोथ मीन्स दोनों, बोथ आर स्ट्रॉन्ग फ्लूरिनेटिंग एजेंट, दे एक्ट एज ए फ्लूरिनेटिंग एजेंट, मीन्स दे एक्ट एज ए सोर्स ऑफ फ्लूरिन इन मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। आफ्टर दैट सेकंड हैलोजन, फर्स्ट हो गया हमारा डन। अभी हम चलेंगे इस क्लोरीन पे, सेकंड हैलोजेंस पे, क्लोरीन पे। ओके देन ये क्लोरीन ने क्या बनाई है, अभी ऑक्साइड्स बनाई है। देखो Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7। अभी आपको क्लोरीन के साथ कौन अटैच हुआ दिख रहा है, ऑक्सीजन। मैंने क्या कहा, ऑक्साइड कब बन रहे हैं इनके, जब ऑक्सीजन के साथ हैलोजेंस की रिएक्टिविटी हो रही है तब आपकी क्या बन रही है, ऑक्साइड्स बन रही। देखो अभी ये ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है, इन ऑक्साइड्स का नेचर होता है हाईली रिएक्टिव। इन ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है, हाईली रिएक्टिव एंड दे एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पता है, किसी को नहीं होगा रेज योर हैंड, मैं बताऊंगी, अदरवाइज प्रोसीड, ठीक है। देन ClO2, इसका ना एक यूज दिया था आपके इसमें, ClO2 ये जो क्लोरीन का ऑक्साइड है ना, एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होता है एंड वाटर ट्रीटमेंट्स में यूज होता है। ये हो गया Cl। मैंने फ्लोरीन का बता दिया ऑक्साइड, क्लोरीन के ऑक्साइड बता दिया। अब मैं आपको ब्रोमीन के ऑक्साइड्स बताऊंगी, देखिए अभी ब्रोमीन भी क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा, क्योंकि ब्रोमीन क्या है, अल्सो हैलोजन। तो वो किसके साथ रिएक्ट होगा आपका ब्रोमीन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा। देन वो क्या बनाएगा, ऑक्साइड्स बनाएगा, ठीक है। देन ये क्या होती है आपकी, लीस्ट स्टेबल होती है एंड इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो लीस्ट स्टेबल होती है और क्या एक्ट होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
देन आयोडीन, लास्ट वन, ये हो गया हमारा डन, दिस इज द लास्ट वन। देन आयोडीन भी किसके साथ रिएक्ट होता है, ऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा और आपको क्या देगा, ऑक्साइड देगा। ये देखो यहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड लिखी है उनकी। देन ये इनसोल्यूबल होती है, उन्होंने स्पेसिफिक सॉल्वेंट नहीं स्पेसिफाई किया, बस बताया है दिस इज द इनसोल्यूबल एंड डिकम्पोजिशन ऑन हीट। डिकम्पोजिशन होना मीन्स क्या होता है, ऑन हीटिंग। ओके, डिकम्पोजिशन ऑन हीट मीन्स ये जो कंपाउंड है वो फिलामेंट्स में ब्रेक हो जाएगा ऑन हीटिंग, जब आपको हीट करोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। देन I2O5, यहाँ पे देख लो, वो होता है गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट इज यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस पे किसी को कुछ डाउट, इस पे किसी को कुछ डाउट, लेट्स गो, डन। राइट डाउन द allotrope ऑफ ग्रुप नंबर 16। Okay, write down the definition. Write down the definition of allotropy. The property of an element, the property of an element to exist in two or more different from. The property of element to exist in two or more different forms, two or more different forms in same physical state, in same physical state, in same physical state। तो एलोट्रॉपी क्या होती है, आपका कोई भी एक सब्सटेंस हो, ओके, आपका कोई भी एक सब्सटेंस हो, वो एक से ज़्यादा फॉर्म में दिखता है आपको, क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है एक से ज़्यादा फॉर्म में इन सेम फिजिकल स्टेट। मैंने एक फोकस किया वहाँ पे वर्ड में, इन सेम फिजिकल स्टेट। The property of an element to exist in two or more different forms in the same physical state. Give me the one example of allotropes. Right. You know everything. Okay, let's start with another. वही होते हैं एलोट्रॉप, कार्बन की एलोट्रॉप्स होती है ना, ग्रेफाइट, ब्लैकमन फ्यूरेंस, कार्बन, ओके, डायमंड। तो उनका स्टेट सेम होता है ना सबका, तो हम क्या कहेंगे, कोई भी आपका एलिमेंट है, ओके, आपका एक कोई भी एलिमेंट है वो एक से ज़्यादा फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, मीन्स एक से ज़्यादा उसके रूप होते हैं, बट उनकी स्टेट क्या होती है, सेम एक फिजिकल स्टेट होती है। देन हम ना एलोट्रॉप्स ऑफ ग्रुप 16 देखेंगे। अगर हम देखते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ ग्रुप नंबर 16, एलोट्रॉप्स ऑफ ग्रुप नंबर 16 मीन्स आपके ग्रुप नंबर 16 में जितने भी एलिमेंट है ना उनके हम एलोट्रॉप्स देखेंगे। फर्स्ट वन है आपका ऑक्सीजन। आप बता पाओगे ऑक्सीजन की कितनी एलोट्रॉप्स होती है? ओके, तो यहाँ पे ना अभी मैं जितने भी एलिमेंट है ना ग्रुप में सबकी एक एक एलोट्रॉप लिखूंगी, बट मेन फोकस होगा हमारा सल्फर एलोट्रॉप्स पे। क्वेश्चनिंग उस पर ज़्यादा होती है, अल्फा एंड बीटा फॉर्म होते हैं उसकी। ओके, तो मैं उसको आराम से लूंगी। फिर यहाँ पे लिखो, फर्स्ट वन लिखिए आप, ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स लिखिए। क्या लिखोगे? ऑक्सीजन की एलोट्रॉप्स दो होती है बेटा, O2 एंड O3। इट इज डाई ऑक्सीजन एंड इट इज ओजोन। ये क्या होता है आपका? डाई ऑक्सीजन। वो क्या होता है आपका? डाई ऑक्सीजन। एंड ये क्या होता है आपका? ओजोन। ओजोन सबको पता है ना रे? O3। ओजोन क्या होता है? O3। ओके, देन सेकंड कौन है हमारा? सेकंड इज सल्फर। सल्फर की होती है दो। सल्फर का अगर हम देखेंगे तो रोम्बिक सल्फर होता है और मोनोक्लिनिक सल्फर होता है। क्या होता है? रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर। और सेकंड वन इज अ मोनोक्लिनिक सल्फर। सेकंड वन इज अ मोनोक्लिनिक सल्फर। आफ्टर दैट अगर हम इसे देखेंगे तो इसे अल्फा सल्फर कहा जाता है, एंड दिस वन इज अ बीटा सल्फर, एंड दिस वन इज अ बीटा सल्फर। अगर मुझे लिखना है, ये दोनों जो होती है नॉन मेटल, NM लिखा है, स्टैंड फॉर नॉन मेटल के लिए लिखा है। NM किसके लिए लिखा है मैंने? नॉन मेटल। तो ऑक्सीजन कितनी दिखाता है एलोट्रॉप्स? दो एलोट्रॉप्स दिखाता है। फर्स्ट वन इज अ O2 एंड सेकंड वन इज अ O3। आफ्टर दैट सल्फर। सल्फर कितनी एलोट्रॉप्स दिखा रहा है? दो। आपको
यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चनिंग होती है, ठीक है, ये क्वेश्चनिंग ज़्यादा होती है। तो सल्फर की होती है रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर। सल्फर की कितनी एलोट्रॉप्स होती है? रोम्बिक सल्फर होता है एंड मोनोक्लिनिक सल्फर होता है। देन रोम्बिक सल्फर अगर आप देखोगे तो अल्फा सल्फर, ओके, उसका सेकंड नेम, यहाँ पे ऐसे हम स्लैश और करेंगे, सेकंड नेम है। देन मोनोक्लिनिक सल्फर को बीटा सल्फर कहा जाता है। दोनों में से कोई भी नाम आपका एग्जामिनेशंस में आपको दिख सकता है। अगर दोनों का हम नेचर देखेंगे, दे बोथ आर नॉन मेटल, ओके, दोनों का अगर हम नेचर देखेंगे, दे बोथ आर नॉन मेटल। देन नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो थर्ड वन इज अ सेलेनियम। सेलेनियम के एलोट्रॉप्स हैं। देन फोर्थ वन है आपका सेलेनियम के बाद टेलुरियम है। देन लास्ट वन इज अ, फिफ्थ वन इज अ पोलोनियम, ओके, देन फिफ्थ वन इज अ पोलोनियम। तो ये होता है रेड सेलेनियम एंड ग्रे सेलेनियम। क्या लिखोगे? रेड सेलेनियम एंड ग्रे सेलेनियम, ओके। देन ये होता है आपका नॉन मेटल और ये होता है आपका मेटल। मैंने एम लिखा है तो वो क्या है? मेटल है। नेचर बता रही हूँ मैं, एक स्टेप अहेड बता रही हूँ ताकि क्वेश्चन आपका जाए नहीं कहीं, इसीलिए मैंने एक स्टेप बताने का सोचा था, ओके। तो ये क्या होती है आपकी? ग्रे वाली मेटल होती है और अबो वाली नॉन मेटल। यम लिखा है, नॉन मेटल है, ध्यान में लो, नहीं तो वो लिखो नॉन मेटल लिखो वहाँ पे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, कुछ भी लिख दोगे। चलो यहाँ पे क्या लिखोगे? क्रिस्टलाइन। और यहाँ पे क्या लिखोगे? एमॉर्फस। यहाँ पे क्या लिखोगे? एमॉर्फस। देन अल्फा एंड बीटा। अल्फा पोलोनियम, ये क्या होता है आपका? अल्फा पोलोनियम। ये होता है बीटा पोलोनियम। ये क्या होता है आपका? बीटा पोलोनियम। ये दोनों आपकी मेटल का कैरेक्टरिस्टिक दिखाती है। अगर आपको इसका रिकॉलेशन चाहिए मुझे क्विक बोलो, मैं फिर से रिकॉल कराती हूँ, ओके। तो हमने कितना देखी कि हमने पूरा ग्रुप नंबर 16 देखा कि ग्रुप नंबर 16 की जितनी भी एलिमेंट है वो क्या दिखाती है? एलोट्रॉप्स दिखाती है। पहला हमने ऑक्सीजन की देखी, देन सल्फर की देखी है, देन सेलेनियम के दिखे, टेलुरियम एंड पोलोनियम के। अभी हम चलेंगे एक में थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि आपका टेक्स्ट बुक आपने अंदर रखा होगा, मैं जाते समय मुझे याद दिलाना एक बात कि मुझे आपको कुछ बताना है टेक्स्ट बुक में से, ओके। तो अभी लिखो एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, यहाँ पे हेडिंग लिखो एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। ड्रॉ, इस पे क्वेश्चनिंग होती है सीईटी में, ये आपको दिखेगा। ये ना सल्फर के फॉर्म्स है, ये आपके सल्फर के फॉर्म्स है एलोट्रॉप की। इसे क्राउन कहा जाता है, क्राउन, क्योंकि ये क्राउन जैसे दिखता है। यह सेट रिंग रोम्बिक सल्फर होता है। देन वो चेयर फॉर्म में होता है। यह 6, वो ना मैंने थोड़ा सा ऊपर बना दी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा ऐसे चेयर, पता है ना चेयर फॉर्म ऐसे होगा, चेयर, ऑर्गेनिक वाली चेयर, ओके। देन ये दो होती है, ये दोनों पे मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम ना क्वेश्चनिंग देखी है। इस पे क्वेश्चनिंग दिखेगी डायरेक्ट, एक तो स्ट्रक्चर पे होगी, ओके, डायरेक्ट स्ट्रक्चर पे क्वेश्चनिंग होगी, नहीं तो आपको ना ऐसे नेम आएगा और स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और बहुत बार ना इसको क्राउन करके लिख के आता है, क्राउन, क्राउन पता है ना सबको, क्राउन क्या होता है, हाँ वो। और वो चेयर, ये ना आपके टेक्स्ट बुक में भी है, ये आपके टेक्स्ट बुक में लिखे हुए स्ट्रक्चर है। देन ओके, आपके टेक्स्ट बुक में ये स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा IMP लगा लो, क्वेश्चनिंग दिखेगी स्ट्रक्चर्स पे, ठीक है। रिंग रोम्बिक सल्फर, रिंग रोम्बिक सल्फर, रिंग रोम्बिक सल्फर। देन अभी ना हम डिस्टिंग्विश पढ़ेंगे, किसका, एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर का डिस्टिंग्विश पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे
एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर कितनी होती है? एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर जस्ट हमने देखा है कि 2 होती है। फर्स्ट वन रोम्बिक होती है, सेकंड वन मोनोक्लिनिक होती है। चलो 2 बनाइए, यहाँ पे रोम्बिक लिखिए और वहाँ पे क्या लिखोगे? मोनोक्लिनिक। और जो रोम्बिक होता है उसका नाम क्या होता है? अल्फा सल्फर लिखिएगा। दोनों में से कोई भी नाम आपको दिख सकता है, तो थोड़ा सा दोनों नाम पे फोकस रखिएगा। देन बीटा सल्फर, देन क्या होती है आपकी? बीटा सल्फर होती है। ये चैप्टर मेरा जैसे क्लोज होगा, इसका सीटी का सेशन जस्ट मैं लूंगी। जैसे मेरे चैप्टर क्लोज हो गए, नेक्स्ट डे में उसका सीटी का सेशन लूंगी। अभी जो बच गए ना उनको बाद में देखेंगे हम, ओके? ताकि आपको रिकॉल जल्दी हो जाएगा सब कुछ। क्लियर? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सबको? देन यहाँ पे लिखो कलर। सबसे पहले होता है ये पेल येलो एंड ये होता है आपका पेल येलो कलर में। ये होता है आपका पेल येलो कलर में, ये होता है ब्राइट येलो। ये क्या होता है आपका? ब्राइट येलो। सेकंड इज अ ऑर्थो रोम्बिक क्रिस्टल। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल होती है ये। देन यहाँ पे क्रिस्टल का नेम दिया है नीडल शेप। यहाँ की कैसे होती है आपकी? नीडल शेप। ओके, क्वेश्चन इस पे ज़्यादा होती है। अगर एलोट्रोपी आती है ना आपको 12th में, सल्फर पे ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। एलोट्रोपी अगर आएगी तो आप देख लेना, सल्फर पे ज़्यादा क्वेश्चन होती है। तो ये ब्राइट येलो कलर का होता है। देन नीडल शेप होता है। इनका क्रिस्टल के शेप बता रहे, पहला कलर है, सेकंड शेप है। ओके, ये रोम्बिक क्रिस्टल होता है, रोम्बिक शेप का। देन वो होता है आपका नीडल शेप लाइक क्रिस्टल्स होती है। देन स्टेबिलिटी अगर देखेंगे, थर्ड वन स्टेबल देखेंगे। अगर हम स्टेबल अगर देखते हैं तो इट्स बिलो 369 केल्विन। आफ्टर दैट यहाँ पे अगर मैं थर्ड वन में स्टेबिलिटी लिखूं तो टेम्परेचर डिपेंडेंट स्टेबिलिटी दी है उन्होंने कि अबोव 369 केल्विन, अबोव 369 केल्विन। देन 68 ये होता है आपका क्राउन शेप। देन फोर्थ वन अगर हम शेप के बारे में, यसेट पकड़ रिंग, चेयर फॉर्मेट, इसी को, इस रिंग को चेयर फॉर्मेट होता है ना, वो कहा जाता है, चेयर फॉर्मेट वाले रिंग्स। ओके, और अगर हम सोल्यूबिलिटी देखेंगे ना, ये इनसोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल इन H2O। H2O मीन्स वाटर में इनसोल्यूबल होता है। देन फिफ्थ वन इज अ सोल्यूबल। ये क्या होता है आपकी? सोल्यूबल होती है इन CS2 में। ओके, सोल्यूबल होती है इन CS2 में। क्लियर टू एवरीवन? आपकी बुक में बेटा यह सेट लिखा है, और मैं बता भी दूंगी इस चैप्टर ने में ना आपकी बुक में बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक भी है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ते वक्त। देन हम चलते हैं ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर पे। एवरीवन दिस क्लियर? रिकॉल कराऊं किसी को? ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, ये थी एलोट्रोपी ऑफ सल्फर, ये थी एलोट्रोपी ऑफ सल्फर। एलोट्रोपी ऑफ सल्फर में ऑलवेज आप क्या ध्यान रखोगे? एक तो आपको एलोट्रोपी होती क्या है वो डेफिनेशन ध्यान में रखनी है, और ये मैंने डिफरेंशिएशन लिखाया है वो ध्यान में रखना है। देन वो दोनों स्ट्रक्चर कराइए ना, चेयर एंड क्राउन। सीटी पे वो चेयर क्राउन पे क्वेश्चन दिख जाएगा आपको, तो हम वैसे करेंगे। ओके, देन ये आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। फर्स्ट वन था अल्फा एंड बीटा, मैंने नाम नहीं लिखे, ये रोम्बिक था, वो मोनोक्लिनिक था। अल्फा बीटा भी लिख के आया तो भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देन फर्स्ट वन क्या था? कलर पे था कि ये पेल येलो कलर का होता है, वो ब्राइट येलो कलर का होता है। देन स्ट्रक्चर, क्रिस्टल है ना, तो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसे होगा? ये रोम्बिक क्रिस्टल दिखाएगा, वो दिखाएगा आपका नीडल शेप, ये दिखाएगा आपका रोम्बिक एंड वो दिखाएगा आपका नीडल शेप। देन स्टेबिलिटी, अभी अगर हम क्रिस्टल की स्टेबिलिटी देखते हैं तो ये स्टेबल होता है बिलो 698 केल्विन। आफ्टर दैट वो स्टेबल होता है अबो 369 के। ओके, वो स्टेबल होता है अबो 369 के स्टैंड्स फॉर केल्विन। ओके, देन यस8, ये मैंने जस्ट अभी आपको स्ट्रक्चर लिखा है। तो यस8 जो होता है ना, ये अल्फा सल्फर में आता है आपका
क्राउन शेप का होता है। ओके, देन इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर, मीन्स वो वाटर में सोल्यूबिलिटी नहीं दिखाता। अगर वाटर में नहीं दिखा रहे तो किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो सोल्यूबिलिटी दिखाएगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे S8, इन्होंने भी यहाँ पे ना S8 लिखा है, बट S6 का स्ट्रक्चर जो था ना वो चेयर फॉर्म में था। अभी वो आपके बुक में S8 लिखा, मैंने एज इट इज लिखा। देन सोल्यूबल, अगर सोल्यूबिलिटी लिखेंगे तो ये CS2 में सोल्यूबल होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो सोल्यूबिलिटी दिखाता है। ओके, थोड़ा सा ये पॉइंट को तुम घर जाके चेक करना और मुझे कल बताना। ओके, कल मुझे बताना, कल तो होगा नहीं मेरा, नेक्स्ट जब भी मिलोगे तो मुझे बताना कि वहाँ पे क्या चाहिए था। ओके, देन स्टार्ट विथ ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। ओके, मैं आपको डेफिनेशन पहले लिखाऊंगी ऑक्सो एसिड की, क्योंकि मैं डेफिनेशन इसीलिए लिखा रही थी क्योंकि आपको थोड़ा सा भूल जाते हो ना, आइडिया नहीं होती, तो डेफिनेशन अगर आगे रही तो थोड़ा सा आइडिया क्लियर करने में इजी होता है। तो हेडिंग लिखना ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, क्या लिखोगे? ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, क्या लिखोगे आप? ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ठीक है, अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, पर्सनली आके पूछना है, कुछ भी करना है, मैं लेक्चर के बाद अवेलेबल हूँ। प्लीज़ फ्रैंकली पास आओ, मैं फ्रैंकली आप सबको जो है बता दूँगी। ओके, डरना मत, आप ही का लॉस होगा उसमें। चलो ऑक्सो एसिड का डेफिनेशन लिखो, ऑक्सो एसिड्स की डेफिनेशन लिखो, मैं डिक्टेट करा देती हूँ। एसिड कंटेन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड other elements, oxygen, hydrogen and other elements। ओके, यही डेफिनेशन है कि ऑक्सो एसिड जो होगा ना उसमें क्या होगा? एक हाइड्रोजन होगा, एक ऑक्सीजन होगी और एक अनदर एलिमेंट होगा। ओके, वो कोई भी हो सकता है, उसका इन्होंने अभी ना मेंशन नहीं किया, मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइट, ऐसे कुछ बोला नहीं, बस क्या बोल दिया? अदर एलिमेंट। तो ऑक्सो एसिड में हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे कि ऑक्सो एसिड में क्या होती है? एक हाइड्रोजन होता है, एक ऑक्सीजन होता है और एक क्या होती है? अदर एलिमेंट। एंड एलोट्रोपी क्या होती है कि कोई भी कंपाउंड या कोई भी सब्सटेंस अगर एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर फॉर्म्स में होता है इन सेम फिजिकल फेस, तो हम क्या कहते हैं उसे? एलोट्रोपी। आपको कार्बन के एलोट्रोप्स अच्छे से बताना आता है। अभी आपको पता चल गया कि ग्रुप नंबर 16 में जितनी भी एलिमेंट है ना वो पूरी एलोट्रोपी शो करती है। ओके, तो ओजोन इज ऑल्सो द एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ये ध्यान में रखना, जैसे आपने मुझे बोला था कि ऑक्सीजन एलोट्रोपी दिखाता ही नहीं है। ओके, तो ध्यान में रखना। अभी अगर क्वेश्चनिंग में पूछ लिया तो देन फोकस कहाँ पे रखना है? फोकस रखना है सल्फर के एलोट्रोप्स पे। ओके, स्ट्रक्चर, डिफरेंशिएशन, वो जो बनाए हैं दो स्ट्रक्चर, डिफरेंशिएशन और उनके नेम्स, अल्फा बीटा वाले नेम्स। ओके, देन हम ना अभी ऑक्सो एसिड पढ़ेंगे। ऑक्सो एसिड क्या होती है? जिसमें हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है और एक अनदर एलिमेंट्स होता है। जो आपका ये सल्फर है ना, अभी हम सल्फर के एलोट्रोप्स पढ़ रहे हैं, तो सल्फर ना नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड बनाता है, सेवरल, बहुत सारी ऑक्सो एसिड जो है ना आपका ये बनाता है सल्फर, एंड दे आर अनस्टेबल। सल्फर क्या करता है? बहुत सारी ऑक्सो एसिड बनाता है, सेवरल नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड बनाता है, और वो क्या होती है? अनस्टेबल। मैं अभी यहाँ पे आपको एक दो एग्जांपल राइट डाउन करके बताऊंगी कि उनके ऑक्सो एसिड कैसे होती है। जैसे H2SO3, H2SO3 एक एग्जांपल है, सेकंड वन एग्जांपल है आपकी। देन H2SO4, बेटा H2SO4 आपको फैमिलियर है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे आती है ऐसे एक लोन पेयर, देन सेकंड वन है ओके ये दिस इज योर होमवर्क, गो होम एंड डू इट। स्ट्रक्चर्स बनानी है ऑक्सो एसिड। ओके, ये है ऑक्सो एसिड की स्ट्रक्चर। ऑक्सो एसिड मैंने क्या कहा है? जिसमें एक हाइड्रोजन होती है, एक ऑक्सीजन होता है, और ये क्या होता है? एक अनदर एलिमेंट होता है। ओके, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड अनदर एलिमेंट। ये सल्फर की है, ये किसकी है? और बस किसकी है?
सल्फर की, मीन्स जो अनदर एलिमेंट था वो कौन होगा आपका, सल्फर। देन H2SO3 का स्ट्रक्चर है, H2SO4 का है। मैंने यहाँ पे इतनी स्ट्रक्चर लिखी है और आंसर भी बता देती हूँ। इसका आंसर आपकी टेक्स्ट बुक में है, पेज नंबर बता देती हूँ मैं, पेज नंबर 147 एंड पेज नंबर 148, उसमें से आंसर लिख लेना। ओके, पेज नंबर है 147 एंड पेज नंबर है 148, इसमें से आप आंसर लिखना है उसके। ओके, स्ट्रक्चर्स बनानी है। ओके डन, स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। इसकी स्ट्रक्चर पूछते, इसकी क्वेश्चनिंग स्ट्रक्चर पे होती है बस, ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर पूछते। अगर पूछ लिया कभी कभार कि ऑक्सो एसिड क्या होती है तो वो पूछ लेंगे कि क्या होती है, डेफिनेशन मैंने लिखा दी है। देन आपको स्ट्रक्चर्स पूछेंगे, ठीक है। आपको बस स्ट्रक्चर पे फोकस रखना है सारी। ओके, अभी ना ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन देखेंगे, वहाँ पे थोड़ा सा एक डिस्कशन का पॉइंट है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑक्सो एसिड्स का, ठीक है। वो थोड़ा सा हम स्लो लेंगे कि कैसे वो एसिडिक स्ट्रेंथ वेरी होती है। ये कुछ नहीं, स्ट्रक्चर बनाने, यहाँ पे कुछ नहीं, स्ट्रक्चर बनाने आपको बस। मैंने आंसर भी बता दिया है होमवर्क का, कहाँ से आपको लिखना है वो। ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन, हम अभी क्या देखेंगे, ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। अभी ऑक्सो एसिड किसकी है, हैलोजन की है, तो अनदर एलिमेंट कौन होगा, हैलोजन, एज सिंपल। ओके, लिखो हैलोजन फ्रॉम मेनी ऑक्सो एसिड। हैलोजन क्या बनाती है, मेनी ऑक्सो एसिड बनाती है। इट फॉर्म मेनी ऑक्सो एसिड्स। ये क्या बनाती है, सेवरल फॉर्म ऑफ ऑक्सो एसिड्स बनाती है। अगर हम देखेंगे तो 4 ऑक्सो एसिड ऐसी है जो प्योर फॉर्म में आइसोलेट की जा सकती है। 4 ऑक्सो एसिड्स आर आइसोलेटेड इन प्योर फॉर्म्स, इन प्योर फॉर्म्स। ओके, मैं एग्जांपल लिखा देती हूँ, आप थोड़ा सा ये ध्यान में रख देना कि ये होती है जो हम ना प्योर फॉर्म में कर सकते हैं, ताकि आप फिर भूले ना। ये 4 होती है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और ये एक अनदर एलिमेंट कौन है आपकी, हैलोजन है। इसलिए हम इसे क्या कर रहे हैं, ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन। किसी को यहाँ तक के कुछ डाउट, कुछ रिपीट कराना है, पीछे का कुछ देखना है, और डोंट वरी अबाउट नोट्स, डोंट वरी अबाउट नोट्स, मैं दे दूंगी। अगर किसी को पर्सनली चाहिए मुझे आके बताओ कि मुझे मैम वो चैप्टर की मेरे पास नहीं है, थोड़ा भेज दो, मैं आपके नंबर पे भेज दूंगी। मैं यहाँ तक के कर सकती हूँ, घर में लाके नहीं दे सकती, बस वो ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो डोंट वरी अबाउट नोट्स। मेरे से तो आपने देखी है मेरे नोट्स, निश्चिंत रहना है, बस आपको पढ़ना है, बस आपको क्या करना है, पढ़ना है। ओके, तो ये मेनी ऑक्सो एसिड बनाता है, बट आपके बुक में ये वर्ड स्पेसिफाई कर दिया था उन्होंने, ये लाइन, कि ऐसी 4 ऑक्सो एसिड है जो प्योर फॉर्म में हम आइसोलेट कर सकते हैं, तो वो ये 4 थी। ओके, देन हम ना स्ट्रक्चर देखेंगे। अभी हम ना थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखेंगे। लिखिए आप स्ट्रक्चर। अगर मैं फर्स्ट वन स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ हाइपोक्लोरस एसिड का, किसका, हाइपोक्लोरस एसिड, किसका, हाइपोक्लोरस एसिड का, वो होता है HOCl। वो क्या होती है, HOCl। सिंपल स्ट्रक्चर बनता है ऐसे, हाइपोक्लोरस एसिड। जब भी टेक्स्ट बुक में किसी भी चैप्टर में स्ट्रक्चर्स की बातें होती है, स्ट्रक्चर का डिस्कशन होता है, तो ये ध्यान में रखना है, क्वेश्चनिंग स्ट्रक्चर पे ही होगी, क्वेश्चनिंग स्ट्रक्चर पे ही होगी। जेनॉन कंपाउंड की पूरी क्वेश्चनिंग स्ट्रक्चर पे होती है। देन सेकंड लिखिए क्लोरस एसिड। सेकंड क्या लिखोगे आप, क्लोरस क्लोरस एसिड का फॉर्मूला लिखिए HClO2। क्या लिखोगे, HClO2। और ये ड्रॉ ना कुछ इस तरीके से किया जाता है। ओके, देन यहाँ पे मैं कुछ लिख देती हूँ आपके लिए। अगर आपको किसी भी चीज़ का आंसर नहीं मिलता है, प्लीज़ फ्रैंकली आप मुझे बोलिए, मैं आपको ना उसी टाइम उसी वक्त उनके आंसर प्रोवाइड कर दूंगी।
आपको ना बेटा इनकी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके रखनी है। ओके, होमवर्क है आपका। आप पहले टेक्स्ट बुक में ढूंढिए, अगर टेक्स्ट बुक में भी नहीं मिलता है आप मुझसे बोलिए, मैं आपको आंसर डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दूंगी, उनकी ग्रुप में मिल जाएगी पूरी। बस आपको बोलना है, आपको मांगना है कुछ। क्लियर? ये होती है स्ट्रक्चर्स। डन? किसी को कुछ रिपीट कराना है? ओके, एवरीवन ओके? आगे तक के ठीक है? आगे का लूँ? चलो, हम ना एक मेन पॉइंट लेंगे कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो ना बेटा इंक्रीज होती है। वो इंक्रीज होती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन। किसके साथ? इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन, increasing oxidation state of halogen. Clear? एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है आपकी? इंक्रीज होती है। कब इंक्रीज होती है? अगर इंक्रीजिंग किसकी होगी? हैलोजेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी आपकी? इंक्रीज। मीन्स डायरेक्ट रिलेशन कह सकते हैं ना हम, इनका क्या है दोनों टर्म का डायरेक्ट रिलेशन। आपके बुक में ना उन्होंने एक ये दिया था फॉर्मेट, इससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। चलो, ये ओके। प्लीज एवरीवन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस क्लोरीन्स, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन्स। देन हम कंक्लूड करेंगे, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन अगर हम कहेंगे तो आपकी एसिड होती है स्ट्रॉन्गर। एसिड लिखो यहाँ पे, स्ट्रॉन्गर एसिड। स्ट्रॉन्गर क्या होती है आपकी? एसिड होती है। क्लियर टू एवरीवन? बताइए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? होगी इसकी +1, देन सेकंड +3, देन लास्ट यहाँ पे कितनी आएगी? एंड लास्ट अभी हमें ट्रेंड में क्या दिख रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन क्या बढ़ रही है? बढ़ रही है। ओके, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ना, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस वन, एज कंपेयर टू दिस वन। क्लियर? यही ट्रेंड मुझे पढ़ाना था। क्लियर हो गया सबको? और जो VSEPR के थ्योरी के कंपाउंड्स जो है ना, मैं 2 3 3 बना दूंगी, बाकी के तुम बना लेना, ठीक है? अगर नहीं आते हैं कंपाउंड या कुछ होता है तो मुझे बताइए, मैं वैसे करा दूंगी। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उस कंपाउंड्स पे होती है। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं तो पूरे बना दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। डन? देखो आपका ना प्रॉब्लम नंबर 7.7 है एक आपकी टेक्स्ट बुक में, विच फॉर्म ऑफ द सल्फर शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि विच फॉर्म ऑफ द सल्फर शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो ना ये S2, ये जो आपका S2 होता है ना, ये ना पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाता है। और ये कहाँ से हम इवेल्युएट करेंगे? हम इवेल्युएट करेंगे MOT से। हम कहाँ से करेंगे? MOT से। चलो जल्दी से राइट डाउन करो इसकी MOT और मुझे बता दो कि हाँ इट इज़ पैरामैग्नेटिक। चलो सॉल्व कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7.7 है आपकी टेक्स्ट बुक का ये। Then again you are having a one question same for O2. Use MOT and check it is paramagnetic or diamagnetic. Okay, it is a question number
7.8, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7.8. यू हैव 5 minutes टू सॉल्व बोथ क्वेश्चन्स. ओके, मी एकदा एमओटी हे 2 क्वेश्चन मी सॉल्व नाही करत. क्वेश्चन आहे, मी बेसिक सांगून देते. एमओटीचा मी बेसिक सांगून जाते, तुम्ही त्या बेसवर सॉल्व करायचं. त्याला स्टारमध्ये येतं. ओके, कारण आय थिंक SO2ला पॅरामॅग्नेटिक म्हटले, टेक्स्टबुकमध्ये सांगले पीला शेवटी 4 इलेक्ट्रॉन असतात. सल्फर, सोडा, ऑक्सिजन फॅमिली आहे 6 व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉनची 2 4 पीला. एमओटीत कसं असतं ना, एमओटी खूप मोठी थिअरी आहे. ओके, एमओटी सरळ सांगते मोठी थिअरी आहे, थेरॉटिकल असते. यामध्ये फक्त तुम्हाला ना ड्रॉइंग विचारतात. ते एमओटी मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थिअरी, मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थिअरी, जे पी वगैरे घेतो ना आपण, त्या मॉलिक्युलर ऑर्बिटल आहे तुमच्या, म्हणून त्यांना म्हणतात मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थिअरी. ठीक आहे. ओके, मी काल 2 शिकवले होते तुम्हाला, एक O2 होता आणि एक N2 होता. का बरं मी हे 2 सिलेक्ट केले? कारण काल जाताना मी सांगून गेले होते तुम्हाला की ॲटॉमिक नंबर जो असतो ना 1 to 7 एमओटी सेम निघते, बट जसं नायट्रोजनच्या पलीकडे जाणं चालू होतं ना, तर एमओटीचं ते पॅटर्न एक चेंज होतं. ऑर्बिटल डिफरन्स एक आहे, तर थोडासा चेंज होतो, तो नेहमी लक्षात ठेवावा लागतो. कारण यावरती नेहमी बॉन्ड ऑर्डरचा एक क्वेश्चन विचारतात ते लोक, माहीत असेल तुम्हाला मे बी. ओके, तर मी एक एक्झाम्पल घेते O2, मी एक एक्झाम्पल घेते O2. ओके, चला N2 घेऊया आपण. काय घेऊया आपण? N2. ओके, मी बॉन्डिंग नाही शिकवत आहे, मी फक्त ऑर्बिटल काढणं शिकवत आहे. ओके, आता बॉन्ड ऑर्डरबद्दल बोलत आहे. बॉन्ड ऑर्डरमध्ये एक नंबर सांगला जातो. आपण असं हे नाही सांगत डबल बॉन्ड आहे की ट्रिपल बॉन्ड, एक नंबर सांगला जातो बॉन्ड ऑर्डरचा फक्त. तर N2 ॲटॉमिक नंबर काय असते नायट्रोजनचा? ओके, 7. लेट्स स्टार्ट विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3. ठीक है, ये यहाँ से एमओटी होगी क्योंकि इट इज़ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन. अभी ये भी नहीं किया जाता बहुत बार, आपको डायरेक्ट पी दिखता है, फिर भी मैं बता रही हूँ क्योंकि मुझे बताना है थोड़ा सा. ओके, यहाँ पे मैं ऐसे 2, ठीक है, यहाँ पे बताऊंगी 2. ये मैंने क्या बनाई है S के लिए, ये है एक नाइट्रोजन यहाँ पे, आपका दूसरा नाइट्रोजन यहाँ पे. ये ऑर्बिटल क्या है आपकी? ये 2s वाली ऑर्बिटल है, मैं लिख भी देती हूँ, ये 2s की ऑर्बिटल है. अभी मैंने 2 क्यों बनाए? क्योंकि N2 है ना, ये एक N है, ये दूसरा N है. कितनी है इलेक्ट्रॉन? यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2, टोटल क्या हो गई? 4. ओके, डन. देन कौन बची अभी? 2p. ओके, p के लिए कितने ऑर्बिटल निकालते हैं? 3. तो मैं यहाँ पे सेम ऐसे 3 निकालूंगी. सेम नाइट्रोजन के लिए है, बट ये है आपकी 2p की ऑर्बिटल. यहाँ पे भी सेम में 2p के लिए ऑर्बिटल निकालूंगी. यहाँ पे होता है 1 2 1 2, स्प्लिटिंग ऑफ p ऑर्बिटल है वो आपका. अभी p में कितनी इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे 3, और सेम वहाँ पे भी 3. टोटल 3 3 क्या हो गई? 6. ठीक है, 6. ओके, तो ये होती है आपकी सिग्मा, ये होता है सिग्मा स्टार, ये होता है पाई सिग्मा, और ये होता है आपका पाई स्टार. दिस इज द सिग्मा स्टार. ये होती है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये होती है ऊपर वाली एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल.